बड़ी प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। मंगल रति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाई। महिमा कभी न जान। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य संत सद्गुरु महर्षि वे ब्रह्मा जी महाराज की गोलपाद पद्मों में नमन। प्रातः स्मरण से घोषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के मानस और मस्तिष्क स्वरूप संत सद्गुरु महर्षि संत ब्रह्मा जी महाराज के वलपाद पद्मों में नमन। उपस्थित आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी किशोरानंद जी महाराज, हमारे परमादरणीय प्रोफेसर विजय कुमार जी, समस्त संत मत के सभी महानुभाव, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, आज 104वीं जयंती है। जयंती शब्द सबके आगे नहीं लगता है। ऐसे तो जन्मदिन तो बराबर लोग मनाते ही हैं। अपने अपने जन्मदिन के अवसर पर जन्मदिन मना लेते हैं, उसको जन्म दिवस भी लोग कह देते हैं। लेकिन जयंती शब्द से तात्पर्य यह है कि जिन्होंने अपने आप को जीत लिया हो, जो इंद्रियों के मालिक बन गया हो, जिनके बस में मन हो गया हो, उन महापुरुषों के जन्मदिन के दिन को जयंती कहते हैं। आज वास्तव में जिनकी जयंती मनाने के लिए लोग उपस्थित हुए हैं, वास्तव एक महान विभूति थे। मानव
ही नहीं, महामानव थे। प्रतिभा के धनी थे और जिस भी सभा में ये जाते थे उस सभा में अग्रगण्य होते हुए भी अपना स्थान सबसे ऊंचा रखते ही थे। इनको हरेक बातों पर बड़ी अच्छी पकड़ भी थी। उदाहरण रूप में एक बार गुरु महाराज से मिलने के लिए कई विद्वान आए थे। और उस दरमियान में गुरु महाराज जी बैठे हुए थे और लोग भी थे, विद्वान भी थे। तो हिंदी भाषा में कुछ बातें ऐसी हो रही थी जो कि कह रहे थे कोई भी भाषा का कुछ न कुछ अर्थ हो ही जाती है। लेकिन इन्होंने कहा एक आलाप है जो राग रागणियों के दरमियान में गाया जाता है, उसका अर्थ ठीक से समझ में लोगों को नहीं आती है। विद्वानों ने देखा और फिर वो शब्द, मैथिली में एक शब्द था जो कि लिखते वक्त वो पता नहीं चलता है कि स्वर है कि व्यंजन वहां दिया जाए। जब उस चीज को इन्होंने रखा तो विद्वानों ने कहा कि ये चीज तो हम लोग आज तक जानते नहीं थे। और गुरु महाराज के समक्ष कहते हैं, इनके जाने पर दूसरे कार्य से चले गए, सेवा करने के ख्याल से, दूसरा काम करने के ख्याल से, तो कहते हैं बड़े प्रतिभा के धनी है, बात बहुत पकड़ते हैं, एक एक चीज का इतना इनको ज्ञान रहता है कि साधारण जन की तरह दिखते हैं, लेकिन साधारण ये है नहीं, असाधारण दिखते हैं। जहां पर हम लोगों का 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का उद्घाटन होने वाला है, वहां से प्रकांड विद्वान सब आए थे। रामायण के प्रत्येक चौपाई कंठाग्र था, एक एक चौपाई पर कई कई दिन तक बोलते थे। ऐसे कांड विद्वान, उद्भट विद्वान आए हुए थे। उसी दरमियान में गुरु महाराज थे ही उस समय, तो गुरु महाराज से वार्तालाप करके निकले। इन्होंने कहा चलिए टहलने का समय है, टहलेंगे तो चलिए टहलते हैं, कहाँ चला जाए। जब गए तो कहा कि राम की भक्ति कैसे की जाती है। तो उन्होंने कहा कि राम की भक्ति के संबंध में हम आप जानते ही हैं। तो प्राय अयोध्या निवासी लगभग राम को सगुण रूप में ही मानते हैं लगभग। तब ये पूछ बैठते हैं कि संत मत के अनुकूल
तुलसीदास जी महाराज ने बिंदु और नाद की चर्चा नहीं की है? तो उन्होंने कहा कि बिंदु नाद की चर्चा संत मत के अनुकूल रामायण में कहीं नहीं है। उद्भट विद्वान थे, अब पूरा रामायण पर पकड़ था, एक एक चौपाई पर कई कई दिन तक व्याख्या करते थे। अब वे वहां से कह रहे हैं कि बिंदु नाद की चर्चा रामायण में नहीं है। तब महासंत प्रभु जी महाराज दिखाते हुए कहते हैं लोचन चातक जिन करी राख है, निद्रही जलधर अभिलाखे। ये क्या है? जैसे इस शब्द को आगे रखा, कहा ये तो लगता है बिंदु ध्यान ही है। कहा आगे सुनिए, कहा जिनका श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना, भर ही निरंतर होई नहीं पूरे, तिनके हृदय का गिरुरे। ये क्या है? दोनों पंक्ति की जब हमने व्याख्या किया तो व्याख्या करने के दरमियान में वो कहते हैं कि आप धन्य हैं, इतना बड़ा ज्ञान मुझे आपने दिया। यद्यपि मैं इस रामायण को कितने बार पढ़ा हूं और एक एक चौपाई का पकड़ है, अब फिर भी इस पर मेरा कभी नजर गया ही नहीं था। अब आप सोचिए कैसे महापुरुष थे। इनको लोग पकड़ नहीं, समझ नहीं पाए, बहुत लोग नहीं समझ पाए। मुझे कुछ लोगों ने बताया भी है और जानकारी भी कुछ कुछ है। बताया क्या है? कई लोगों ने इनके संबंध में एक भगवान का रूप के संबंध बताया है। मैंने एक बार बताया होगा आप लोगों को, एक माता जी अभी शरीर में हैं, उनको इन्होंने विष्णु रूप में दर्शन दिए। और जब जिस तरह से हमारे अभी आदरणीय विजय बाबू बोल रहे थे, उसी प्रकार से उनके घर में ही ठहरे हुए थे। और उनकी जो सास होती है वो गुरु महाराज से दीक्षित थी और उनके यहाँ इनका जाना आना होते रहता था। कि साधारण वेश में दाढ़ी वगैरह भी नहीं रखते थे, बाल भी नहीं रखते थे। तो उनके जब गए थे तो उन लोगों ने मिलजुल कर इनके चरण पखारे। तो जो अभी जीवित है वे कहती है लोग आदमी की पूजा करते हैं। अच्छा, इन लोग लगता है कि ज्ञान नहीं है इसलिए आदमी की पूजा करते हैं। कि उनके सास बहुत मानते थे गुरु महाराज को, मानते ही नहीं थे, भगवान की तरफ पूजा करते थे। प्रणाम करने ख्याल से गई थी, लेकिन बेमन से प्रणाम करके अपने कमरे में आ गई। जो घटना सुनाई वो सुना रहा हूं। उनका नाम सुमित्रा हवाई है, अभी वो शरीर में जीवित है। 3 महीना वो वेंटिलेटर पे रही और उसके बाद भी अभी जीवित है, लगातार 3 महीने तक रही। जब अपने कमरे में वो गई तो एकाएक देखते क्या है, भगवान विष्णु और इनमें दोनों में कभी उनका तस्वीर कभी इनका तस्वीर। ये नींद में नहीं, कमरे में खाली गए हैं निकल करके उस जगह से अपने कमरे में। अब इनको लगा कि इतनी इस तरह में देख रहा हूं, आंख बंद भी करते हैं जिस प्रकार से भगवान शिव ने कहा कि ये पारब्रह्म परमात्मा है, सती को विश्वास नहीं हुआ। जब भगवान श्री राम पूछते हैं कि आप अकेली हैं वन में, ओघड़दानी कहाँ है, तो लाजवश वो बैठ जाती हैं, आंख बंद कर लेती हैं। आंख बंद कर देखते हैं कि सीताराम लक्ष्मण तीनों हैं। खोलती हैं तो देखते हैं सीताराम लक्ष्मण तीनों हैं।
लाजवश अब कुछ बोलने बनने लग गया तो चुपचाप आंख बंद करके बैठ गई। भगवान ने उस माया को खींच लिया। उसी प्रकार से ये जब घबरा गई तो आंख बंद करके उस कमरे में बैठ गई। अब बैठने के पश्चात भी वही देखते हैं। अंत में स्थिति यह होती है कि इनकी जो स्थिति थी वो फिर लोगों को बुलाया कि इस तरह की बात हो रही है, फिर प्रणाम किए, तब उन्होंने दीक्षा भी लिए और आज समझिए कि अच्छी साधिका है, साधना भी अच्छी है और अपने से शब्द योग की दीक्षा इन्होंने खुद बताया हमको। यद्यपि इनसे शब्द योग की दीक्षा लेना आसान बात नहीं थी, आज तो दे देते हैं बुला करके भी, लेकिन इनसे शब्द योग की दीक्षा लेना आसान बात नहीं थी। ये परखते थे और कहते थे कि तुम अगर ठीक ठीक दृष्टि क्रिया कर लिए हो तो बताओ दीवार के उस पार में क्या है। तो ये ऐसे महान विभूतिमान थे। दूसरी बात यह, इनसे गैरिक वस्त्र भी लेना आसान नहीं, बड़े कसौटी पर कसते थे। आजकल तो बुला बुला कर दे देते कि ले लो गैरिक वस्त्र दे रहा हूं, मेरा शिष्य बन जाओ, लेकिन उस समय ऐसी बात नहीं थी। दीक्षा भी उस समय इतना जल्दी नहीं देते थे। शुरू में 28 जब गुरु महाराज का शरीर छूटा, इनको दीक्षा देने की पुस्तिका गुरु महाराज स्वयं सौंपे। 70 के बाद से गुरु महाराज दीक्षा देना बंद कर दिए थे और उस पुस्तिका को गुरु महाराज ने कहा कि संसीवी जी आज से आप इसको पकड़िए और आप ही दीक्षा दीजिएगा। पुस्तिका दी, अपना पुस्तिका जिसमें कि नाम लिखते हैं, उस पुस्तिका में दीक्षा देने वक्त दीक्षा देते थे, नाम लिखने के बाद दीक्षा देते थे, कहते थे जाइए गुरु महाराज को प्रणाम करके आइए। दूसरी बात, इनकी कभी कभी चमत्कार को देखने को मौका मिला है, लेकिन सबको दिखा दिए सो बात नहीं की। जिन पर जिन्होंने इनके ऊपर काफी श्रद्धा की उनको ये दिखाते थे, लेकिन श्रद्धा विश्वास रखने वाले ही देख पाते थे। संजोग से ऐसी स्थिति हुई, एक बार घटना है, गोड्डा के एक व्यक्ति हैं प्रेमचंद्र परशुराम का। एक बार उनको कुछ काम करवाना था उनसे ही, तो काम हो नहीं रहा था। कई महीने लग गए, वर्ष भी लग गए, लगभग नहीं हो रहा था। तो उनसे जाकर कहा कि ऐसी ऐसी बात है, काम हो नहीं रहा है। तो अपने पर श्रेय नहीं लेते थे, कहते थे जाइए गुरु महाराज को प्रणाम करके आइए। प्रणाम तो रोज करते थे, लेकिन जब ये कहते जाइए गुरु महाराज को प्रणाम करके आइए, तो जैसे प्रणाम करके आते थे कहा ठीक है, इतना ही बोलते थे। अब स्थिति यह होती है ठीक तो कर दिए, लेकिन जब जाते तो उस काम से तो काम होकर के ही होता था, हो ही जाता था। श्री सद्गुरु महाराज तो ऐसे ये थे, लेकिन कभी अपने को नहीं कहे कि मैं सब कुछ हूं, जानता हूं। गुरु महाराज का हर पंक्ति पर दुहाई मिलेंगी। कभी कभी ये भी अपने आप कहते थे कि मैंने गुरु महाराज की सेवा नहीं की, उन्होंने मुझसे सेवा ली। किस तरह सेवा? आजकल ऐसे शिष्य मिलना बड़ा मुश्किल है। गुरु महाराज स्वयं कहते संसेवी जी जहां मैं रहूंगा वहां आप रहेंगे। क्या जागतिक तल की बात थी? जागतिक तल की बात नहीं थी। जहां मैं रहूंगा, कहां रहते हैं संत? संत क्या शरीर में रहते हैं? उनकी रानी गानी कैसी होती है? देवराहा का नाम सुने होंगे आप लोगों ने।
जब इलाहाबाद में सत्संग हो रहा था अखिल भारतीय, तो देवराहाबा को निमंत्रण देने गया था संत मत के साधु महात्मा गण गए हुए थे। कहा महर्षि नहीं, परमहंस जी महाराज का अखिल भारतीय हो रहा है, चले, आपको निमंत्रण देने के लिए आया हुआ हूं। उन्होंने कहा कि मैं भीड़ में तो नहीं जाता हूं। पहले पूछा कि आप लोग कहां से आए हो, तो बताया कि मैं भागलपुर कुप्पा घाट से आया हूं। तो पूछते कि महर्षि जी रहते कहां हैं? तो कहा कि महर्षि जी महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में रहते हैं। देवरावत डांटते हुए कहते हैं महर्षि जी कुप्पा घाट में नहीं रहते। कहा तब वे हरदम त्रिकुटी में रहते हैं। अब सोचिए, तो उसी प्रकार से जो संत बन जाते हैं वो संत कहाँ रहते हैं? त्रिकुटी में संत नहीं रहते हैं, वो तो साधारण काल की स्थिति रह गई। लेकिन संत जो बनते तो रहते कहाँ है? तो उन्होंने कहा उन्मुनि रहे ब्रह्म को चिन्हे, ब्रह्म तत्व को ध्यावे। जो ब्रह्म तत्व को ध्याते हैं सदैव याद रखिएगा जीवन में। अब कह क्या रहे हैं कि जहां मैं रहूंगा वहां संत शिव जी रहेंगे। तो अब विचार करके देखिए कहां रह रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि दोनों एक जगह हैं। इसीलिए संत महात्मा गणों ने कहा कि जीवन में अगर कल्याण चाहते हैं तो संतों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं और भाग्यशाली भी हैं कि ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त किए हैं और ऐसे महापुरुषों से हम लोगों ने दीक्षा ली है। जिस तरह से दीक्षा गुरु महाराज देते थे उसी तरह से हूबहू मानसन से परमात्मा दीक्षा देते थे। मैंने बहुतों का दीक्षा देते वक्त भाग लिया हूं, बहुतों को दीक्षा देते वक्त। और बड़े बड़े महात्माओं से, जो बड़े बड़े महात्मा लोग दीक्षा देते थे, उस तरह की दीक्षा देने वालों के सानिध्य में बैठा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिस तरह से गुरु महाराज दीक्षा देते थे उस तरह से संत शिव जी महाराज देते। लेकिन देखता था कभी कभी तो कुछ न कुछ हेरा फेरी आ जाता था। तो इस बात को मैं अवश्य कहूंगा कि गुरु महाराज की तरह हूबहू दीक्षा देने की जो तरीका था इनका एक अजब का तरीका था। तो इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे गुरु महाराज बताते थे, मैंने सुना था कि जैसे गुरु महाराज बताते हैं वैसे ही बताते थे। लेकिन एक बात तो ये अवश्य है, इतना मैं अवश्य कहना चाहूंगा, इनकी स्थिति बड़ी अच्छी थी। मतलब गुरु महाराज जैसी ही हो गई थी, अंतिम समय में गुरु महाराज जैसी ही स्थिति थी। जिस प्रकार से गुरु महाराज अंतर्जामी थे उसी प्रकार से ये भी अंतर्जामी है। इसका प्रमाण मैं खुद हूं। कई बार मेरे मन में आया इनके संबंध में कुछ लोग बोलते थे पूर्ण संत हैं कि नहीं, ये संदेह होता था। एक बार मेरे मन में ही हुआ था कि अगर पूर्ण संत जो होते हैं वे त्रिकालदर्शी भी होते हैं और उनके द्वारा हर एक कार्य भी संपन्न हो जाता है। तो इनका मैंने एक बार देखा है, रात्रि काल में कुप्पा घाट में नया एक मकान बना था, उसी पर मैं टॉर्च जला करके देख रहा था। कुछ मछुआरे लोग उधर से कभी कभी चढ़ जाते थे तो कोई सामान उठा करके लेकर के चले जाते थे। तो मेरे हाथ में टॉर्च था, तो उनके कमरे के जस्ट नीचे कमरे में मैं रहता था, तो ऊपर चढ़ करके मैं टॉर्च लगा करके देख रहा था। गर्मी का महीना था, इनको नींद नहीं आई थी। मैंने जो देखा है वो बता रहा हूं। इनकी जो हाइट थी उस हाइट से मैं कई बड़ा हाइट, कितना बड़ा हाइट देखा हूं ये नहीं कह सकता हूं,
बहुत बड़ा हाइट देखा मैंने इनका, और विशाल लगते थे। भाव क्या था मैं बता रहा हूं आपको। जैसे मैं टॉर्च जलाया, बाहर निकले हुए थे, शरीर खुला हुआ था, केवल धोती पहने हुए थे। तो मुझे जोर से डांटते हुए कहते, कौन? तो मैंने देखा उनका रूप, तो मैं थोड़ा सा घबराया कि इतने बड़े तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। तो फिर जब उनके सामान्य रूप में जब उनको देखता हूं, तब कहता हुजूर मैं शिवनारायण हूं। यहां पर खड़े क्यों हो? नींद तुमको नहीं आई है? मुझे थोड़ा सा देखता हूं कि आसपास का कोई इधर उधर आ जाता है, इसी कारण से मैं यहाँ देख रहा हूँ। अच्छा ठीक, इतना कह दिए तो मैं अंतर्जामी के विषय में बता रहा हूँ। मैं एक बार गुफा से निकला था ध्यान करके, मेरे मन में आया कि आज मुझे भोजन करना नहीं है। मैंने एक बार और भी कहा होगा आप लोगों को, आज मुझे भोजन तब तक नहीं करना है जब तक हमको आज मसन से प्रमाण भोजन करने नहीं कहेंगे, हुजूर नहीं कहेंगे। हम लोग हुजूर कहते हैं। मेरे मन में आया, संजोग से प्रणाम करके सारे के सारे लोग चले गए। मैं गुरु महाराज के निवास में बैठा हुआ था और हुजूर भी उठ करके चले गए, संत जी महाराज उठ के चले गए। मेरे मन में आया कि लगता है कि मुझे आज भोजन नसीब में नहीं है। खा करके प्रणाम करके चले गए। अब चले गए तो क्या किया जाए, कोई उपाय नहीं। लेकिन मैं बता दूं, जैसे वो कमरे में गए, पता नहीं सब चले गए थे प्रणाम करके, जैसे वो कमरे में गए, उधर से निकलते हुए कहते रहे तुमने भोजन आज नहीं किया, जाओ भोजन करो। अब आप बताइए अंतर्जामिता के प्रमाण है कि नहीं है? इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि अंतर्जामी भी थे। और एक बार मैं बता रहा हूं, कहां अब की बार जो हम लोगों का ध्यानाभ्यास हुआ था, कहां पर? रामेश्वरम में। ये सुनना चाहिए। आदरणीय परमानंद बाबू, परमानंद अग्रवाल जी, वो अपने पूरे परिवार के साथ गए हुए थे। एक होटल में ठहरे थे। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो प्रातः काल ही लौटने वाले थे। यहाँ ध्यानाभ्यास शिविर में आने की स्थिति वो नहीं थे। रात्रि काल में खबर है कि लौट जाएंगे हम लोग, वो नहीं आ पाएंगे यहाँ तक, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब है। मेरे मन में चल रहा था कि चल तो नहीं पाएंगे, उतना दूर से गाड़ी आने का आदेश भी इधर नहीं है, तो व्हीलचेयर का प्रबंध करते हैं। 2-4 जगह व्हीलचेयर भी खोजवाया तो नहीं मिला। लेकिन एक व्यक्ति थे अरुण बाबू, जो कि इग्नोर के रहने वाले थे, तमिलनाडु के ही, उन्होंने व्हीलचेयर का प्रबंध तो कर दिया। उनको इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो मैंने कि व्हीलचेयर का प्रबंध मैंने कर लिया है। सुबह बता रहा हूं मैं आपको, रात्रि काल में उसी होटल में ठहरे हुए थे। उन्होंने मुझे कहा, जो कहा है वो बोल रहा हूं। रात्रि काल में जब मैं आंख बंद करके सोया हुआ था तो देखता क्या हूं कि व्हीलचेयर पर गुरु महाराज चल रहे हैं और मुझे भी कह रहे हैं कि तुम भी इस तरह से जा सकते हो सत्संग में। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि आपके सत्संग में रहूंगा और व्हीलचेयर पे बैठ कर आऊंगा। तो प्रत्येक दिन बेचारे व्हीलचेयर पे बैठ करके आते थे। मेरे कहने पे नहीं आते वो, इनके कहने पे वो गए वहां तक। और उन्होंने कहा कि मेरा आना यहाँ पर सार्थक हो गया। जिस तरह से मैंने इनका देखा रूप अपने अंदर में, वह रूप एक विलक्षण था और उस रूप को मैंने कभी इस तरह देखा नहीं था। इसीलिए मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया। अपनी बात भी थोड़ी सी बता देता हूं मैं। थोड़ा समय घबराया जरूर था कि प्रबंध कैसे होगा, क्योंकि काटा अपने व्यवस्था से क्या हो गया था,
ज्यादा भाग गया था, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं। लेकिन रात्रि काल में अपने गुरु महाराज को देखता, दोनों महापुरुषों को। इनका कथन हुआ कि घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, इसीलिए मैं बड़े हौसला बुलंद के साथ वहां पर कार्यक्रम सबके समक्ष संपन्न भी हुआ। जब जैसे का घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तब मुझे लगा कि अब मेरी चीजों में कमी नहीं होगी। और शायद जो वहां गए हैं तो उनको पता है कि वहां कोई चीज कमी नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की तो इसीलिए मैं कोई भी कार्य को ठान लेता हूं। विश्वास नहीं कीजिएगा, कहते भी कोई हैं कि आप ठान लेते हैं कहां से प्रबंध होगा, लेकिन भरोसा इतना हमको है कि इस भरोसा से मैं कभी डिगता नहीं हूं और इसी कारण से प्रबंध भी हो जाता है। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि सेकेंड टाइम भरपूर संख्या में लोग रहें और दिनों दिन बढ़ता ही जाए, यही कोशिश करूंगा। विशेष इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हुए आरती करें।